हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूपी बोर्ड कक्षा 12 के छात्रों में हिंदी काव्यखंड में आधारित नौका विहार के कुछ जो महत्वपूर्ण पद्यांश है उनके बारे में हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो छात्रों, आपने देखा होगा कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको नौका विहार के कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ाए थे, तो आज उसी के आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पद्यांश पढ़ते हैं, क्योंकि किसी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले उसके संदर्भ के बारे में पूछा जाता है, फिर उसका प्रसंग लिखा जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है। तो सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कागार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को आधीर, अति दूर छिदिश पर बिटप माल, लगती भू रेखा सी आराल, आ पलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, कौन बिहग क्या बिकिल को के उड़ता हरने निज, विरह शोक छाया कोकी कोकी को बिलोक। तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा पद्यांश था। अब हम इसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसका संदर्भ, तो संदर्भ आपको पता है कि क्या होगा, जैसा कि आपको हम अगले वीडियो में समझा चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग, तो प्रसंग में पंत जी ने चांदनी रात में गंगा नदी के बीच धारा में नौका विहार के समय की प्राकृतिक जो सुषमा है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब इसकी हम देखें, व्याख्या करते हैं। तो कहा गया है, जब चपला पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कागार। कहते हैं, कवि कहते हैं कि जब नौका जो है गंगा के बीच धारा में पहुँचती, कहा गया जब पहुँची चपला बीच धारा, अर्थात गंगा के बीच धारा में पहुँचती है कौन, नौका अर्थात नाव, छिप गया चांदनी का कागार, तब जो है चांदनी में चांद सा चमकता हुआ जो रेतीला कागार है वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गया, अर्थात छिप गया। दो बाहों से दूरस्थ कीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर। और कहते हैं, गंगा के दूर दूर स्थित तट पर फैली हुई दो बाहों के समान लग रहे थे। कहते हैं कि जो गंगा के जो दूर स्थित दोनों तट थे वो फैली हुई दो जो तटें थी वो फैली हुई दो बाहों के समान क्या लग रहे थे, जो गंगा धारा के कृष्ण कोमल शरीर, दुबले पतले कोमल नारी शरीर का क्या आलिंगन करने के लिए अधीर थे, अर्थात वो अपने में उन्हें क्या है, कस लेना चाहते थे। अति दूर छिदिश पर बिटप माल, लगती भू रेखा सी सा राल। और कहते हैं कि उधर अत्यधिक क्षितिज पर, क्या कहते हैं, अधिक दूर अर्थात अत्यधिक क्षितिज पर वृक्षों की पंक्ति थी। किसकी थी, वृक्षों की पंक्ति थी, जो धरती के सौंदर्य को बिना पलक झपकाए निहारते हुए आकाश के आपलक नील नयन विशाल, कहते आकाश को नीले नीले विशाल नयन की तिरछी भौवों के समान जो है वो लग रही थी। क्या कहते हैं, फिर से देख लें। कहते हैं कि अत्यधिक दूर क्षितिज पर जो वृक्षों की जो पंक्ति थी, बिटप माल, कहते जो वृक्षों की पंक्ति थी, जो भू रेखा से जो धरती के सौंदर्य को पलक मतलब बिना पलक झपकाए निहारते हुए, नभ नील नयन विशाल, कहते आकाश के नीले नीले विशाल नयनों की तिरछी भौवों के समान जो है वो लग रही थी। फिर कहते हैं, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप। और कहते हैं कि निकट ही धारा के बीच जो एक छोटा सा द्वीप था, क्या कहते थे, एक जो छोटा सा द्वीप था जो लहरों की प्रवाह को रोककर उलट देता था। क्या करता था, लहरों की प्रवाह को, उर्मिल प्रवाह को प्रतीप। कहते हैं कि जो छोटा सा द्वीप था जो लहरों की प्रवाह को रोककर उसे उलट देता था, वह
धारा में स्थित, कहते वह धारा में स्थित वह शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ के उर पर शिशु समीप सोया। कहते हैं कि जैसे वह माँ की छाती से चिपक कर जैसे कोई नन्हा बालक सोता है उसी प्रकार वो लग रहा था। फिर कहते हैं वह कौन बिहग क्या बिकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक। और कहते हैं यह उड़ता हुआ पक्षी कौन है, बिहग अर्थात पक्षी। कहते हैं यह उड़ता हुआ पक्षी कौन है, क्या बिकल कोक उड़ता हरने, कहते हैं क्या वह अपनी प्रिय चकवी से रात्रि में बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं। विरह शोक अर्थात विरह में शोक में दुखी, कहते हैं यह चकवा व्याकुल चकवा तो नहीं है। फिर कहते हैं कि छाया की कोकी को विलोक, कहते हैं कि यह विरह वेदना मिटाने के लिए उसे मिलने हेतु उड़ा। क्या कहते हैं कि यह पक्षी कौन है जो यह जरूर कोई अपनी प्रिय चकवी से रात में बिछड़ा हुआ कोई व्याकुल चकवा है, शायद वही है जो जल में पड़े हुए प्रतिबिंब को देखकर उसे चकवी समझ बैठा। क्या कहते हैं, छाया की कोक में विलोक, कहते हैं जरूर यह जल में पड़े हुए प्रतिबिंब अर्थात विलोक को देखकर उसे क्या बैठा है, कोकी अर्थात चकवी जो है समझ बैठा है और विरह वेदना को मिटाने के लिए उससे मिलने हेतु क्या है वो उड़ पड़ा है। तो ये तो हमारे बेटा पद्यांश की क्या हो गई, व्याख्या हो गई। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लें तो इसमें भाषा जो है हमारी वो संस्कृत में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो रस है हमारा वो कैसा है, श्रृंगार रस, कैसा है, श्रृंगार रस है। और जो अलंकार है उसमें वो उपमा रूपक भ्रांतिमान मानवीकरण का प्रयोग किया गया है। जो गुण है हमारा वो कैसा होगा, प्रसाद होगा। जो गुण है हमारा वो क्या होगा, प्रसाद होगा। जो छंद है हमारा वो क्या ऐसा होगा, स्वच्छंद का प्रयोग किया गया है। किसका, स्वच्छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हमारे इस पद्यांश की व्याख्या हो गई। इसके अलावा जो हमारा अगला जो महत्वपूर्ण पद्यांश है हम उसके बारे में देखते हैं कि उसमें कवि ने क्या कहा है। तो अगला जो हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है उसके बारे में देखते हैं क्या कहा है। ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास है जीवन जग के करधार, चिरचन मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का, या शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत द्वान। तो ये तो हमारा क्या था, पद्यांश था। तो इसका बेटा जो संदर्भ है हमारा वही पूर्ववत रहेगा। इसमें प्रसंग है तो इसमें प्रसंग जो है इसमें कवि ने यहाँ पर नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया। किसका वर्णन किया है, जो वो नौका विहार करता है उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं संपूर्ण पद्यांश की व्याख्या क्या होगी। वो कहता है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित रात विचार, सत विचार। कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती, जो जो लगती नाव पर था, जो हमारी नाव है वो जैसे जैसे दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, उर में आलोकित सत विचार, उर अर्थात हृदय में, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार जो हैं, रत सत विचार था, जो सत अर्थात सैकड़ों, जो सैकड़ों विचार हैं वो उठने लगते हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कहते हैं कि जैसे जैसे सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि संसार का जो क्रम है, क्या कहते हैं, जग का क्रम, जो इस संसार का क्रम है वह इस जलधारा के ही समान, धारा सही कहते हैं वो इस जलधारा के ही समान है, जो जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही। कहते हैं शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कहते हैं जिस प्रकार धारा निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती है, और जो जल है वो आगे बह जाता। कहते हैं जो जल है आगे बह जाता है और उसका जो स्थान है वो पीछे से भी आ रहे जल को ले आता है। उसी प्रकार जो जीवन का उद्गम है वो क्या है, कैसा है, शाश्वत है। कहते हैं जो गति है, जीवन की जो गति है वो कैसी है, शाश्वत है। फिर कहते हैं शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का या रजत हास। और कहते हैं जलधारा के समान ही जीवन की गति तथा मिलन जो है वो कैसा है, शाश्वत है। कहते हैं शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का रजत। और कहते हैं जो चंद्रमा की हंसी है, क्या कहते हैं, जो चंद्रमा की हंसी है, जो चांदनी है वो कैसी है, चिर स्थायी है
और इसी प्रकार जो लहरों का कहते हैं शाश्वत है लघु लहरों का विकास। और कहते हैं कि इसी प्रकार जो लहरों का ईश्वर है वो कैसा है, वो निरंतर बना रहता है। वो कहता है निरंतर बना रहता है। हम फिर से देख लेते हैं। कहते हैं कि जो ये नभ का जो नीला विकास है वो शाश्वत है, और जो ये चंद्रमा की जो हंसी चांदनी है वो कैसी है, चिर स्थायी है। इसी प्रकार जो इन लहरों का जो सौंदर्य अर्थात ईश्वर है वो कैसा है, वो निरंतर बना रहता है। हे जग के जीवन के करधार, चिर जन्म मरण के आर पार। और जो कवि है वो भावनाओं के सागर में डूब गया है और सोचने लगा है कि हे संसार के जीवन रूपी नौका को चलाने वाले भगवान। कहते हैं जग के जीवन के करधार अर्थात जो हमारी जो ये संसार रूपी नौका है उसको चलाने वाले हे भगवान, जन्म मरण के आर पार, मतलब हमें जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म। कहते हैं कि मतलब जैसे आपको पता है कि जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म जो एक क्रिया चलती आ रही है, तो वो कहता कि हे भगवान, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु, मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत। कहते हैं कि इसी प्रकार यह जीवन रूपी जो नौका का विहार है वो निरंतर चलता रहा। कहते हैं जो जीवन रूपी जो ये नौका का विहार है वो निरंतर चलता आ रहा है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। कहता है कि भावनाओं में डूबा हुआ कवि कहता है कि मैं चिंतनशूल होकर अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया था, जीवन का यह शाश्वत होना। क्योंकि कहते हैं कि मैं जो है अपने इस जीवन के जो अस्तित्व था उसको क्या है, मैं भूल गया हूँ, और यही ही जीवन का जो है वो शाश्वत प्रमाण था, जीवन का यही सत्य है। करता मुझको अमृत दान, अर्थात मैं जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी प्रमाण ही मुझे अमृत जो है वो प्रदान करता है। तो ये तो हमारी पद्यांश की व्याख्या हो गई बेटा। जो इसमें भाषा है वो संस्कृत निष्ठ, काव्य सौंदर्य हम देख लेते हैं। जो भाषा है वो हमारी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अलंकार हमारा इसमें उपमा यो रूपक होगा। जो रस है वो श्रृंगार रस है, और गुण है जो वो इसमें माधुर होगा, और जो छंद है हमारा वो क्या होगा, स्वच्छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.